पंचायत चुनाव से पहले मुखिया जी सहित सभी जनप्रतिनिधियों को जोर का झटका लगने वाला है। जी हां दोस्तों, उनको झटका लगने वाला है। सभी पावर सीज होने वाले हैं और उनका जो पद है, पावर तो सीज होगा ही, पद भी भंग हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक मौन है, लेकिन जो चर्चा चल रही है कि ईवीएम भी लौटाना है 31 जुलाई से पहले तक दूसरे राज्यों को, और चुनाव की अगर घोषणा, जो चर्चा चल रही है कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दिया जाए 15 जून से पहले तक, तो चुनाव प्रक्रिया में यह पूरा संस्थाएं आ जाएगी और उसके बाद फिर चुनाव धीरे धीरे करा लिया जाए। लेकिन जो ईवीएम का मसला जो आ रहा है 31 जुलाई तक को जो वापस करना है, उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। थिंक टैंक विचार कर रही है और जो पंचायती राज मंत्री है सम्राट चौधरी का भी इस संदर्भ में बयान आया है। अब बहुत से महत्वपूर्ण अपडेट अभी पंचायत चुनाव से संबंधित, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट आए हैं। तरह तरह की बातें चल रही है, विपक्षी दलों से के तरफ से भी कुछ सुझाव आए हैं और जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, जो निवर्तमान होने वाले हैं, वो भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे लोग भी आंदोलन कर रहे हैं अपने पक्ष में कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। और दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, अधिकारी चाह रहे हैं कि स्वतः भंग करके पूरा अधिकार जो है से अफसरों के हवाले कर दिया जाए। तो इस जो तू डाल हम पात एक दूसरे की तरफ जो शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज हम। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। और अभी जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि जो आज का विषय है कि मुखिया जी समेत सभी जनप्रतिनिधियों को जोर का झटका लगने वाला है। और जोर का झटका क्यों लगने वाला है? और झटका इसलिए लगेगा क्योंकि उनका पावर सीज हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव तो समय पर नहीं हुआ है, सभी जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो 2.5 लाख जनप्रतिनिधि, 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों के का जो भविष्य है वह दांव पर लगा हुआ है। उसका जो भविष्य का जो निर्णय है, डिसीजन है, पहले जनता करती थी, लेकिन अब चुने हुए प्रतिनिधियों का जो भविष्य का डिसीजन जो है सरकार और अधिकारी करेंगे। उनका निर्णय सरकार और अधिकारी के मध्य आ गया है। और जैसा अभी तक जो आम चुनाव है समय पर तो 15 जून तक नहीं होगा, या टलना तो तय है, तिथि तो आगे बढ़ेगी ही, एकदम तय है। नोट कर लीजिए कि 15 जून तक चुनाव के साथ ही शपथ ग्रहण नहीं होने वाला है, तो टलना तय है। अब विशेष परिस्थिति में, इस विशेष परिस्थिति में सरकार के पास क्या क्या ऑप्शन है, इस विशेष परिस्थिति का लाभ सभी उठाना चाह रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि है वो भी चाह रहे हैं कि हम इसका लाभ उठा ले, अपना कार्यकाल बढ़ा ले, और जो अफसर है, अधिकारी है, वह भी चाह रहे हैं कि इस विशेष जो संवैधानिक संकट उत्पन्न होगी, इस विशेष परिस्थिति का लाभ हम भी उठा लें। हालांकि कुछ बार देखे होंगे जगह जगह जो चर्चा हुआ होगा, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी है, एक चीज जो कह रहे होंगे कि जो बीडीओ साहब जो है डोंगल नहीं दे रहे हैं, डोंगल मेरा काम नहीं कर रहा है, और डोंगल पर से जो काम करना था वो बीडीओ साहब डोंगल को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, उसको एक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो बीडीओ साहब भी जानते हैं कि जितना देर करेंगे तो मुखिया जी पैसा नहीं निकाल पाएंगे, और जब वो पैसा इनके अकाउंट में रहेगा, उस पंचायत के अकाउंट में रहेगा, तो बीडीओ साहब खर्च करेंगे। तो ये चल रहा है। देखिए, इस तरह के जो साजिश है लोकतंत्र में चलते रहता है, लेकिन इन सारे साजिशों पर हम लोगों को नजर रखना है, उसको बेनकाब करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि बिहार में वास्तविक लोकतंत्र गांवों तक पहुंचे, और उसमें आपका साथ बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो आपसे गुजारिश यही है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ठोक तंत्र एक मुहिम लेके चला है। अभी तो हम लोग पंचायत चुनाव से संबंधित जो सूचनाएं दे रहे हैं, उसके बाद जो आने वाला जो ठोक तंत्र का अभियान चलेगा, गांव गांव जागरूकता फैलाना, हर नागरिक को इतना जागरूक कर देना, अपने अधिकारों के बारे में जान जाए, पंचायतों में जो योजनाएं आती है उसके बारे में पूरी जानकारी चैनल पे आपको मिलती रहेगी, और कैसे लाभ लेना है और क्या क्या योजनाएं आ रही है, जानकारी लगातार अपडेट मैं इस चैनल पर देते रहूंगा। ठोक तंत्र
का यही एक उद्देश्य लेकर चला है। और साथ में तो हम न्यूज लेटेस्ट देश विदेश की खबरें मैं देते रहता हूं, वो अभी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा समर्थन आपका मिल जाता, तो मेरा हौसला थोड़ा टूटता है, सब्सक्रिप्शन कम होता है। तो आप मुझे हौसला देने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक तो जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं, अभी आप देखो मुखिया महासंघ ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा। उन्होंने कहा है कि चूंकि विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, सारे जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। ये कोरोना काल के कारण राज्य निर्वाचन आयोग है, अभी कोई हलचल नहीं कर रही है, कोई डिसीजन तो हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग को ही लेना है, और राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करेगी कि चुनाव हम कैसे करवाएंगे और कब करेंगे। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय बंद है और राज्य निर्वाचन आयोग के कोई भी अधिकारी सामने भी नहीं आ रहे हैं। जब वो सामने नहीं आ रहे हैं तो जो भी खबरें आप सुन रहे होंगे, जो भी सूचनाएं सुन रहे होंगे, वो सूत्रों के हवाले से, उनके माध्यम से आ रहे हैं। कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं आ रही है, और उसकी मौन के कारण थोड़ा सा संशय बरकरार है। अच्छा, अंतिम निर्णय तो नीतीश कुमार को ही लेना है, नीतीश कुमार अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन जो चल रहा है क्या कि दो बातों पर विचार चल रही है कि इनके अधिकारों का विस्तार दिया जाए, यह राज्य सरकार के जिम्मे है। और लॉकडाउन के चलते जो राज्य सरकार, इस पर अभी कोई चर्चा ही नहीं कर रही है। अगर अध्यादेश लाने की बात हो रही थी तो अध्यादेश लाने के लिए तो इस परिस्थिति में विधानसभा का सत्र बुलाना, कैबिनेट की मीटिंग बुलाना भी संभव नहीं है। अगर कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं अध्यादेश लाने के लिए तो फिर चुनाव करवा दीजिए। अगर कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है तो चुनाव क्यों नहीं हो सकती है? तो बड़ा कसम है राज्य सरकार भी। और कोरोना के वजह से विधानसभा का सत्र बुलाना संभव नहीं है, और पंचायती प्रतिनिधियों का कार्यकाल को लेकर 10 से 15 दिनों में निर्णय ले लेना होगा। 10 से 15 दिनों में निर्णय ले लेना है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ेगा कि यह अधिकारियों के हवाले हो जाएगा, या फिर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दिया जाए तो स्वतः ही वो तो अधिकारियों के हवाले हो जाता है काम। पंचायत प्रतिनिधियों का पावर ऐसे भी सीज हो जाता है। अब देखिए दो चीज है कि अध्यादेश की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अध्यादेश पारित किया जाए। देखिए राय मुख्तलिफ हो सकती है, विचार अलग हो सकता है, जो नियम लेकिन जो कानून बना हुआ है वो अलग नहीं हो सकता है। अध्यादेश लाके कार्यकाल बढ़ाना या फिर उनको अधिकारियों के हवाले करना, एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करना, इस दोनों ही परिस्थितियों में पहले विधानसभा से उसको पारित करना होगा। विधेयक लाके पारित करना होगा, अध्यादेश को पारित कराना होगा, और उसका राज्यपाल का उस पर हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद ही यह अध्यादेश जो है कानून का रूप लेगा, उसको लागू कर सकते हैं। और जो है कार्यकाल बढ़ाने के लिए जो दूसरी बात चल रही है कि कार्यकाल बढ़ाया जाए, विपक्ष समेत कई सत्ता पक्ष के नेता भी पंचायत प्रतिनिधियों के पक्ष से बोले हैं कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, 5 से 6 महीना कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने के लिए ऐसा विपक्ष के लोग और कुछ सत्ता पक्ष के लोग, और अभी तो भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने भी पत्र लिख के कहा है कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। लेकिन विभागीय लोग का कहना, विभागीय सूत्रों का कहना है कि कार्यकाल समाप्त होते ही संस्थाओं को भंग कर अधिकार अफसर अपने हाथों में ले लेंगे, अफसरों के हाथों में अधिकार दिया जाए। इस पूरी एक चर्चा चल रही है, और एक चर्चा जो हम लोग तय की, जो हम लोगों ने चर्चा किया था, और बहुत ही थोड़ा सा वो तार्किक रूप से भी सही है और ज्यादा वो स्वीकार्य है कि 15 जून से पहले क्या किया जाए कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद उस चुनाव अगर 10 चरण में, और 10 चरण में होना है, 11 चरण में होना है, जो भी चरण में होना है। अब राज्यों को तो ईवीएम भी लौटाना है 31 जुलाई तक, तो ये भी बात सही है कि ईवीएम हमारे पास कम है। अगर ईवीएम से चुनाव होना है तो बिहार में अगर जून के पहले सप्ताह में
चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, नामांकन प्रक्रिया जो गाइडलाइन को पालन करते हुए शुरू होती है। उसके बाद अगर हम जुलाई तक भी चुनाव कर लेते हैं, जुलाई के अंतिम सप्ताह, अंतिम महीने तक नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए जुलाई के बाद अगस्त तक भी हम लोग जाते हैं चुनाव करवाने, तो हम कम ईवीएम में भी चुनाव हो सकता है। अगर उनको लौटाना, ईवीएम लौटाना बाध्यता है कि ईवीएम लौटा ही देना पड़ेगा उन राज्यों को, तो उनका ईवीएम लौटा दीजिए। बिहार सरकार कुछ ईवीएम की खरीद कर ले और भारत सरकार से भी कुछ ईवीएम की और मांग कर ले, और उसके बाद थोड़ा सा और विस्तार दे दे, क्योंकि कोरोना काल के कारण तो कम जगह में चुनाव करवाना है, उसको मूवमेंट भी करवाना है, ईवीएम का मूवमेंट करवाना है और सुरक्षा बलों का मूवमेंट करवाना है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है कि चुनाव को लंबा खींच लिया जा सकता है, और दो चीज से फायदा होगा, चुनाव में भी लोग लगे रह जाएंगे, और एक फायदा यह भी होगा कि जो अभी चल रहा है, जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गई है कि विधानसभा का सत्र बुलाना, फिर पारित करवाना, राज्यपाल से फिर उसको हस्ताक्षरित करवाना, और उसका फिर रार चल रहा है कि कार्यकाल बढ़ाया जाए, कि अफसरों के हवाले किया जाए, तो ये सबसे बचा जा सकता है। एक नया कानून बनाने से बेहतर है कि यह प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। हालांकि इस मामले में सम्राट चौधरी जो है पंचायती राज मंत्री, क्या कहते हैं उनका भी बयान जरा सुन लिया जाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण मसले पर सरकार इनसे जुड़े सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है, और विचार विमर्श कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के कारण चुनाव करवाना भी संभव नहीं है, लेकिन जो है सो अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है। उन्होंने कहा कि आखिर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे। हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए, या फिर अफसरों के हवाले कर दिया जाए, या कार्यकाल बढ़ाया जाए। इन सारी प्रक्रिया, सारे जो इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, मंत्री जी का बयान है, मंत्री जी ने कहा है। तो दोस्तों, अब मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर किसी माध्यम से आप तक यह वीडियो पहुंचता है, तो आपसे, मेरे दर्शकों की तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपसे यही गुजारिश है कि आप चुनाव प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दें, ताकि यहाँ लोकतंत्र बचा रह सके, और हमारे जो जनता की जो लोकतंत्र में जनता की जो राय होती है वही सर्वोपरि होती है। हमारे व्यूअर्स का, ज्यादातर व्यूअर्स का यही मत है कि चुनाव प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, और अफसरों को ज्यादा ये लोकतंत्र में ज्यादा उनको पावर ताकत नहीं दिया जाए। और दूसरी बात यह भी है कि जो अपना कार्यकाल समाप्त कर लिए हैं उनको भी अनावश्यक रूप से ज्यादा शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यह थी ताजा अपडेट, और हम आपसे इस पर विषय पर राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका राय बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आप ही आखिर मालिक है इस लोकतंत्र में, जनता ही मालिक होती है। तो जनता जब मुखर होगी तभी सरकार या जो अधिकारी हैं सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए कमेंट में दबा के लिखिएगा, और सब्सक्राइब वाला बटन जो लाल वाला है उसको दबा दीजिएगा, ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।